जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं झारखंड जीके का क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज जो चैप्टर लिए हैं वो है आपका क्या, झारखंड में खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है कि कुछ दिन से हम लोग झारखंड जीके में चैप्टर वाइज देख रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग देखेंगे झारखंड में खेलकूद। चैप्टर वाइज क्लास देखने से होता क्या है कि आपका झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है, या तो बिल्कुल छूटता ही नहीं है। मिक्सअप क्वेश्चन भी लाएंगे, लेकिन जैसे आप लोग का एग्जाम डेट जारी कर देगा तब क्या करेंगे, हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन लाएंगे, जिससे क्या होगा आपको कि टेस्ट की तरह से हो जाएगा और आप लोग का कोई भी झारखंड जीके से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि झारखंड जीके के अलावा भी आपका जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी और आपका नागपुरी, वो क्लास भी आपका दिन में आता है। दिन में आज से हम शुरू कर दिए हैं आपका लैंग्वेज पेपर में नागपुरी और हिंदी भी। ठीक है, तो जिनका नागपुरी और हिंदी है वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं झारखंड जीके का पहला क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता क्या है कि झारखंड के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। आपका रांची में शताब्दी स्टेडियम है। और रांची की बात किया जाए तो रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है। और रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। ठीक है, रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स अर्थात झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत आपका बहुत ही प्रमुख जलप्रपात आते हैं। जैसे आपका हुंडरू जलप्रपात, जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। आपका जोन्हा जलप्रपात, जो कि आपका राढ़ू नदी पर स्थित है। इसके अलावा दसम जलप्रपात, जो कि आपका कांची नदी में स्थित है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे सेकेंड ऑप्शन का, जमशेदपुर का, तो जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब, 1990 ईस्वी में। और जमशेदपुर का ही पुराना नाम क्या है, साकची है। ठीक है, और जमशेदपुर जो है आपका खरकई और स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। धनबाद को क्या कहा जाता है, धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। और धनबाद 1956 ईस्वी में जिला बना है, ये भी आपको याद रखना है। बोकारो की बात किया जाए तो बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। और बोकारो 1991 ईस्वी में जिला बना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी पहला क्वेश्चन से था। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता क्या है कि झारखंड के किस जिले में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोकारो। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम आपका बोकारो जिला में है। अब बोकारो जिला की बात किया जाए तो इसको स्टील सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है, क्योंकि बोकारो में ही क्या है आपका बोकारो स्टील संयंत्र है, जो कि 1964 ईस्वी में आपका रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब बोकारो जिला की बात की जाए तो बोकारो जिला कब बना है, 1991 ईस्वी में बोकारो जिला बना है। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के किस जिले में मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है। पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम आपका कहाँ है, जमशेदपुर में है। ये आपको याद रखना है। तो जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर की बात किया जाए तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है आपका, साकची है। ठीक है, और जमशेदपुर में ही आपका 1907 ईस्वी में क्या है, टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। और उसी के नाम पर और या उन्हीं के नाम पर आज उस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गलत मिलान को पहचानिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 4 स्टेडियम का नाम दिया गया है और जिस जिला में यह स्टेडियम है उसका नाम भी दिया हुआ है। तो जो सही मिलान है, 3 गो यहाँ पर सही मिलान है उसको देख लेंगे, जो गलत है उसको हम लोग को पहचानना है। तो पहला है कीनन स्टेडियम, रांची में। ये आपका बिल्कुल सही है कि गलत है? नहीं, कीनन स्टेडियम आपका रांची में नहीं है, ये वाला हो जाएगा आपका जमशेदपुर में है। तो इस तरह से हो जाएगा क्या, शुरू वाला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी कि गलत को पहचानना था तो ये वाला गलत है।
कहाँ है किनन स्टेडियम? जमशेदपुर में। बिरसा स्टेडियम आपका रांची में है, बिल्कुल सही है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है, बिल्कुल सही है। हजारीबाग स्टेडियम हजारीबाग में है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किनन स्टेडियम रांची में नहीं बल्कि जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम में है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि पश्चिमी सिंहभूम भी जिला कब बना है? 1990 में ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के किस जिले में करजन ग्राउंड है? पहला है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हजारीबाग। करजन ग्राउंड हजारीबाग में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और हजारीबाग की बात किया जाए तो हजारीबाग जिला बना है कब? 1833 ईस्वी को। हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। और हजारीबाग में ही क्या है आपका? पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और हजारीबाग में ही क्या है? झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड है। और यहाँ का तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य कुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो क्या है आपका कि त्वचा संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस जिले में गोल्फ मैदान है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है गढ़वा, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। आपका धनबाद जिला में गोल्फ मैदान है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो गोल्फ मैदान कहाँ है? धनबाद में। धनबाद की बात किया जाए तो धनबाद 1956 ईस्वी में जिला बना है। और धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहले जो मानभूम का ज़िक्र किया जाता है, तो मानभूम ही क्या है आपका? धनबाद है। और धनबाद में ही आपका क्या है? एक वासेपुर नाम का शहर है। वासेपुर इसलिए भी चर्चित है क्योंकि बॉलीवुड में गैंग ऑफ वासेपुर नाम का एक पिक्चर बन गया है, जो कि धनबाद पर ही बेस्ड है। ठीक है? साथ ही वासेपुर का एक फ़िल्म डायरेक्टर है ज़ीशान कादरी, उसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के किस जिले में दिगवाडीह स्टेडियम है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गुमला, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका धनबाद। तो दिगवाडीह स्टेडियम आपका धनबाद जिले में है। और धनबाद के बारे में आपको अभी ही बता चुके हैं। धनबाद जिला बना है कब? 1956 ईस्वी में। और धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और धनबाद में क्या है आपका? कोयला है, ठीक है? और आपका एक प्रसिद्ध जो यूट्यूबर है जिसका नाम क्या है? मनोज डे। मनोज डे भी कहाँ के हैं? धनबाद के, ठीक है? आपको यूट्यूब से संबंधित जो भी जानकारी लेना हो वो बताते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रांची का एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? पहला है आपका क्रिकेट, दूसरा है आपका फुटबॉल, तीसरा है हॉकी, चौथा है एथलेटिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। आपका रांची में जो एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम है वो कहाँ है आपका? रांची के मोरहावादी मैदान में। कहाँ है? रांची के मोरहावादी मैदान में है। ठीक है? हॉकी का ये स्टेडियम है और यहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी मैच होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? तो रांची की बात हो रहा है, रांची के मोरहाबादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानने। यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में जिला का नाम और जहाँ पर स्टेडियम है वो स्टेडियम का नाम है। ठीक है? तो यहाँ पर स्टेडियम और जिस जिला में है उससे मिलाया गया है, लेकिन एक जो मिलान है या एक सुमेलित है गलत, उसको पहचानना है। पहला है गोल्फ मैदान धनबाद। ठीक है? ये बिल्कुल सही है। गोल्फ मैदान कहाँ है? धनबाद में है। इंडोर स्टेडियम गुमला, ये वाला गलत है। इंडोर स्टेडियम गुमला में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है आपका? दुमका शहर में है, ये आपको याद रखना है। जेसीए क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में है, ठीक है? ये भी सही है। रांची में कहाँ है आपका? तो रांची में धुरुआ में है, ठीक है? और यह आपका 1913 ईस्वी में क्या गलत बोल रहे हैं, 1900 नहीं 2013 2013 में इसका उद्घाटन हुआ है, तब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मैच शुरू हो चुका है। कब से? 2013 से। और मोहन मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम की बात किया जाए तो ये जमशेदपुर में है, ये बिल्कुल सही है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत सुमेलित है, जिसको हम लोग पहचान चुके हैं। इंडोर स्टेडियम गुमला में नहीं, कहाँ है? दुमका है। और दुमका में ही क्या लगता है आपका? हिजला मेला लगता है।
और किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे आपका हिजला मेला लगता है और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत के हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के नेतृत्व में स्वर्ण पदक कब जीता था? पहला है 1920, दूसरा है 1928, तीसरा है 2930 और चौथा है 1945। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी 1928। तो आपको बता दें कि जयपाल सिंह आपका क्या है, झारखंड के रहने वाले हैं, ठीक है। और जयपाल सिंह जिस समय हॉकी टीम का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन थे, उस समय इन्होंने एम्स्टर्डम में जो हॉकी का ओलंपिक हो रहा था, कब? 1928 ईस्वी में। कहाँ? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में वहाँ पर इन्होंने क्या है आपका भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। अब बात करेंगे हम लोग जयपाल सिंह मुंडा की, तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 3 जनवरी 1903 ईस्वी को कहाँ हुआ था? वर्तमान जो खूंटी जिला के टिकरा टोली गांव में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु आपका 20 मार्च 1970 ईस्वी को हुआ था और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? ब्रेन हेमरेज बताया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और जयपाल सिंह मुंडा को ही लोग प्यार से क्या कहते हैं? मारंग गोमके कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो एम्स्टर्डम हॉकी ओलंपिक 1928 में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया था हॉकी में। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कब बनाया गया था? पहला है 2007, दूसरा है 2009, तीसरा है 2011, चौथा है 2013। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए 2007 में। तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कब बनाया गया था? भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन तो 2007 में बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने एक दिवसीय करियर की शुरुआत कब की थी, तो हो जाएगा आपका 2004 में। और किस देश के खिलाफ की थी, तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश के खिलाफ की थी। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि वनडे मैच की शुरुआत 2004 में किया था और किस देश के खिलाफ? तो बांग्लादेश के खिलाफ। और अपने टेस्ट करियर की शुरुआत कब किया था? तो हो जाएगा आपका 2005 में। और किस देश के खिलाफ शुरू की थी? तो हो जाएगा आपका श्रीलंका देश के खिलाफ शुरू की थी। ये आपको याद रखना है। महेंद्र सिंह धोनी जिनका जन्म रांची में हुआ है, इन्हें लोग प्यार से कैप्टन कूल भी कहते हैं, माही भी कहते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम पान सिंह और माता का नाम देवकी है। ये भारत के जो आईपीएल जो होता है भारत में, आईपीएल उसमें वर्तमान में 2025 में सीएसके टीम में खेल रहे थे। कौन टीम में? सीएसके, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम में खेल रहे थे। ये आपको याद रखना है। और इस बार के सीजन में ये सबसे उम्रदराज कितने? 43 वर्ष के थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय राष्ट्र टीम का नेतृत्व किया। पहला है निक्की प्रधान, दूसरा है असुंता लकड़ा, तीसरा है सुमराय टेटे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमराय टेटे। सुमराय टेटे झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया। 2013-14 में इन्होंने भारतीय हॉकी टीम में सहायक प्रशिक्षक की भूमिका भी निभाई। इनका जन्म स्थान आपका कहाँ हुआ है? सिमडेगा में हुआ है। ठीक है, इनका जो जन्म वाला जिला कौन है? सिमडेगा। सिमडेगा में भी कहाँ? सिमडेगा कसीरा बलिया जोर में हुआ है। अब सिमडेगा की बात की जाए तो सिमडेगा क्या है? झारखंड का एक जिला है जो कि 2001 में जिला बना है। ये आपको याद रखना है। अब सिमडेगा में ही क्या लगता है आपका? गांधी मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि लक्ष्मी पाड़िया का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है हॉकी, चौथा है बॉक्सर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बॉक्सर। तो लक्ष्मी पाड़िया क्या है? आपका बॉक्सर है। लक्ष्मी पाड़िया का संबंध बॉक्सिंग से है। इन्होंने 34वें राष्ट्रीय खेल में क्या है आपका गोल्ड मेडल जीता था। 34वें राष्ट्रीय खेल आपका झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड। और झारखंड के 3 शहरों में हुआ था आपका, रांची में हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था और आपका कहाँ हुआ था? धनबाद में। ठीक है, ये 3 शहर में हुआ था आपका 34वां राष्ट्रीय खेल। कब हुआ था? 2011 ईस्वी में हुआ था। साथ ही आपको ये भी पूछता है कि 34वें राष्ट्रीय खेल का आपका शुभंकर क्या था? तो हो जाएगा आपका छौआ, जो कि बालक शिशु था या हिरन का बच्चा था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, शावक हिरन या बालक हिरन,
यानी कि हिरन को बच्चा को छुआ कहा गया था, जो कि 34वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था। आपको क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी पहाड़िया का संबंध बॉक्सिंग से है या बॉक्सर है। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के किस खिलाड़ी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? पहला है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा है पूर्णिमा महतो, तीसरा है सिलवानुस टुंगडुंग, चौथा है माइकल किंडो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलवानुस टुंगडुंग। सिलवानुस डुंगडुंग को आयरन मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। इनका संबंध हॉकी से है। सिलवानुस डुंगडुंग 1980 ईस्वी के, कब? 1980 ईस्वी के मॉस्को ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के अभिन्न अंग थे, ये भी आपको याद रखना है। इन्हें ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था, उसमें जो टीम गोल्ड मेडल जीती थी, उसका ये सदस्य थे। कौन? आपका सिलवानुस टुंगडुंग। ठीक है, और इनको ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में भाग लिया था। पहला है दीपिका कुमारी, दूसरा है सलीमा टेटे, तीसरा है निक्की प्रधान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निक्की प्रधान। निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। निक्की ब्राजील में आयोजित 31वें ओलंपिक 2016, ठीक है, 31वें ओलंपिक 2016 तथा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम का हिस्सा रही थी। निकी जो है आपका, निकी प्रधान खूंटी जिला के मुरहू ब्लॉक की रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। तो निक्की प्रधान कहाँ के रहने वाली? खूंटी के रहने वाली है। और खूंटी की बात किया जाए तो खूंटी जो है आपका कब? 2007 ईस्वी में झारखंड का जिला बना है। और खूंटी के बारे में आपको बता दें कि खूंटी झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। खूंटी और लोहरदगा झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और बाकी जो है 22 जिले जो हैं किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और खूंटी जो है आपका रांची जिला से अलग करके जिला बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि असुंता लकड़ा का सम्मान झारखंड के किस जिले से है? सम्मान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर संबंध। असुंता लकड़ा का संबंध झारखंड के किस जिले से है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गुमला, चौथा है खूंटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, सिमडेगा से है। पहली बार तो आप ये जानिए कि असुंता लकड़ा का संबंध किस खेल से है। तो ये जो है आपकी हॉकी की पूर्व खिलाड़ी है। हॉकी खेलती थी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी है। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये आपका सिमडेगा की रहने वाली है। ठीक है, इनको 2003 से लेकर 2013 के बीच हॉकी में काफ़ी प्रसिद्धि मिली। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी बनी थी, ये आपको याद रखना है। अब सिमडेगा की बात किया जाए तो सिमडेगा जो है 2001 में झारखंड का जिला बना है, गुमला जिला से अलग करके, ये आपको याद रखना है। तो सिमडेगा है क्या है? ये असुंता लकड़ा का जन्म स्थली है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है बॉक्सिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। तो झारखंड के माइकल किंडो का संबंध आपका हॉकी खेल से है। तो माइकल किंडो, ठीक है, क्या है? हॉकी के पूर्व खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार ने इन्हें 1972 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। कब? 1972 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। वह 1975 ईस्वी वह 1975 ईस्वी हॉकी विश्व कप में भारत की स्वर्ण विजेता की टीम और 1972 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य भी रहे हैं, ये आपको याद रखना है। 1975 में भी भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण पदक जीता था और उसका सदस्य कौन थे? माइकल किंडो थे। इसके अलावा आपका 72 में भी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, उसका भी ये क्या है? सदस्य टीम रहे थे, जिसमें भारत टीम का जीता था? कांस्य जीता था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शुभ लक्ष्मी एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वह झारखंड के किस जिले से है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। तो शुभ लक्ष्मी जो है क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है। और वह रांची की झारखंड रांची की नहीं, झारखंड की हजारीबाग जिला की रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वो क्या खेलती है? क्रिकेट में क्या है? बैट्समैन है कि गेंदबाज है? तो क्या है? आपका गेंदबाज है।
गेंदबाज है अर्थात क्या है, बॉलर है, ये आपको याद रखना है। तो कहाँ की है, हजारीबाग की। और हजारीबाग जिला कब बना है, 1833 ईस्वी में। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। हजार बाग में हजार बागों का शहर इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर कोई ज़माने में जो हजार को जो क्या है बगीचा था, ठीक है, बगीचा, हजारों बगीचा था, इसीलिए उसे हजार बागों का शहर कहा जाता है। और यहीं पर क्या है आपका, पद्मा नाम का किला है। और पद्मा नाम का किला जहाँ पर आजकल सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, पुलिस, फौजी, आर्मी, ये सब का जो है ट्रेनिंग भी वहाँ पर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और साथ में आपको याद यह भी रखना है कि हजारीबाग में ही क्या है आपका सूर्य जलकुंड है, जो कि झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाला जलकुंड है। यहाँ पर कितना तापमान रहता है, 88 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ अगर आप स्नान करते हैं तो आपका त्वचा संबंधी रोग समाप्त हो जाता है। तो कोई चीज़ों को हम रिपीट इसलिए बोलते हैं कि आपको सुन-सुन के इतना याद हो जाए कि आप भूलना मुश्किल हो जाए। तो चंद सेकंड, 5-10 सेकंड थोड़ा-सा टाइम अधिक लगता है, लेकिन आप लोग बोर या परेशान मत हो जाइएगा। आपके भलाई के लिए ही ये सब हम करना चाहते हैं या करते हैं। ठीक है? क्योंकि पढ़ाना हमारा काम है, साथ मेरा ही यह काम है कि आप लोगों को याद भी दिलाना। इसीलिए इस तरह से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता क्या है कि मिशेल बेंजामिन लकड़ा का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है बॉक्सर, चौथा है तीरंदाजी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अब मिशेल बेंजामिन लकड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी, बॉक्सर। तो मिशेल बेंजामिन लकड़ा अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर खिलाड़ी हैं, जिसने 2019 में 56वां सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप जीता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 2011 में जो आपका 34वां राष्ट्रीय खेल जो झारखंड रांची के 3 शहरों में हुआ था, उसमें इन्होंने क्या जीता था, आपका गोल्ड मेडल जीता था। ये आपको याद रखना है। तो क्या है आपका, मिशेल बेंजामिन लकड़ा एक बॉक्सर है, ठीक है, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस वर्ष प्रेमलता अग्रवाल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है 2013, दूसरा है 2014 और तीसरा है 2015, चौथा है 2016। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 2013 में। तो प्रेमलता अग्रवाल आपको क्या है, एक पर्वतारोहण है, पर्वतारोहण है, ये भी आपको याद रखना है। इन्हें इनके जो आपका क्या है, सेवन समिट अभियान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, कब? 2013 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रेमलता झारखंड की है और ये सबसे ऊर्ध्वराज महिला है जिन्होंने हिमालय पर्वत पर फतह किया है, चढ़ा है, ये भी आपको याद रखना है। कितने वर्ष की आयु में? 48 वर्ष की आयु में इन्होंने हिमालय पर भी चढ़ के दिखाया है, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें भारत सरकार का जो 4 सबसे बड़ा पुरस्कार है, उनमें से में एक क्या है? पद्मश्री पुरस्कार। तो 2013 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है, किनको? प्रेमलता अग्रवाल को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के शुभम बनर्जी का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है बॉडी बिल्डिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉडी बिल्डिंग। तो झारखंड के शुभम बनर्जी ने फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और पटना कहाँ है? पटना आपका बिहार में है, अर्थात बिहार की ही राजधानी क्या है? पटना है। और बिहार क्या है हमारा? पड़ोसी मुल्क है, जो कि आपका उत्तर दिशा में है, यानी कि मैप में ऊपर की ओर क्या है आपका बिहार। और बिहार से ही हम लोग क्या है 46% भू-भाग काट के अलग राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड की सपना कुमारी के संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है एथलेटिक्स और चौथा है तीरंदाजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, एथलेटिक्स है। तो झारखंड की रहने वाली सपना कुमारी के संबंध एथलेटिक्स से है। इन्होंने 2017 में, कब? 2017 में राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर 100 मीटर हर्डल दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो सपना कुमारी क्या है? एथलेटिक्स है, यानी कि ये धावक है, दौड़ती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के हीरामणि सिंकू का संबंध किस खेल से है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है पश्चिम सिंहभूम, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी सिंहभूम। हीरामुनि सिंकू पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा की कुमार डूंगी की रहने वाली है। हीरामुनि सिंकू ने अंडर 19 कितना
अंडर 19 बालिका इंडियन राउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि हीरामणि सिंह क्या है, तीरंदाज है, तीरंदाज है, यानी कि ये जो है तीरंदाजी करती है और कहाँ के रहने वाले हैं, पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा की रहने वाली हैं। और पश्चिमी सिंहभूम की बात किया जाए तो ये 1990 ईस्वी में जिला बना है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा तीरंदाज की बात आया तो झारखंड से एक प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध तीरंदाज कौन है आपका, दीपिका कुमारी है, जो कि झारखंड रांची की रातू की रहने वाली है। वह एक ओलंपियन भी है, ओलंपिक भी खेल चुकी है, ठीक है। और उन्हें क्या है 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, बहुत ही कम उम्र में, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। श्रीन स्नेह का संबंध किस खेल से है? पहला है तीरंदाजी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है हॉकी, चौथा है बॉक्सिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका तीरंदाज है। यानी कि श्रीन स्नेह का संबंध तीरंदाजी से है। श्रीन स्नेह बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी की अध्यक्ष नेहा महतो की बेटी है। क्या है तो झारखंड का जो तीरंदाजी अकादमी है जिनका नाम क्या है, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी, उसका जो अध्यक्ष हैं नेहा महतो, उनकी बेटी है। नेहा महतो उनकी बेटी कौन है आपका, श्री स्नेह है। और ये क्या खेलती है, तीरंदाजी खेलती है, ये आपको याद रखना है। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा झारखंड के महान व्यक्तित्व रहे हैं और उनके नाम से झारखंड में बहुत कुछ है। बिरसा मुंडा स्टेडियम है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, इस तरह से बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी है, बिरसा मुंडा के नाम से बहुत चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 25। पूर्णिमा महतो को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला है 2010, दूसरा है 2013, तीसरा है 2015, चौथा है 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2013 में। तो झारखंड की प्रसिद्ध महिला तीरंदाज पूर्णिमा महतो को वर्ष 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूर्णिमा महतो वर्ष 1994 में, कब, 1994 में टाटा स्टील में शामिल हुई, तब से वे टाटा आर्चरी एकेडमी की कोच है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तभी वर्तमान में क्या है, टाटा आर्चरी एकेडमी की कोच है। और आपको जो बता दें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच है यानी कि जो सिखाते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पूर्णिमा महतो क्या है, आपका तीरंदाजी का कोच है या तीरंदाज सिखाती है। और इनके इस महान कार्य के लिए ही 2013 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दीपिका कुमारी किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था? पहला है 2006, दूसरा है 2008, तीसरा है 2010, चौथा है 2012। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी 2010 में। तो दीपिका कुमारी के संबंध तीरंदाजी से, वे झारखंड रांची की रातू की रहने वाली है, ठीक है। इन्हें जो है आपका 2010 में जो कॉमनवेल्थ का गेम हुआ था, कहाँ, दिल्ली में, वहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और आपको बता चुके हैं कि 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा 2012 में, कब, 2012 में, इसी को बताते हैं, 2012 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही सुप्रीति कच्छप का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है धावक, चौथा है तीरंदाजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धावक। तो गुमला की रहने वाली सुप्रीति कच्छप का संबंध दौड़ अर्थात धावक से है, ये भी आपको याद रखना है। तो सुप्रीति कच्छप क्या है, एथलेटिक्स है, या कह सकते हैं कि धावक है, वह दौड़ती है। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये रहने वाली है आपका गुमला जिले की। और गुमला जिला की बात किया जाए तो गुमला जिला 1983 ईस्वी में बना है, ये आपको याद रखना है। और मेरा भी जो क्या है जन्म स्थल है वो क्या है आपका गुमला जिला, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और गुमला में ही क्या है आपका टांगीनाथ मंदिर है, गुमला जिला में ही आपका क्या है माया महामाया मंदिर है, गुमला जिला ही में ही आपका क्या है आंजन धाम मंदिर है, ये आपको याद रखना है। तो गुमला जिला में बहुत सारा पर्यटक स्थल है, नाग फैनी का किला है, साथ ही आपका नौगढ़ है, दोसागढ़ का किला, ये सब कहाँ है आपका गुमला जिला में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कोमालिका बारी का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है धावक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीरंदाज। तो कोमालिका बारी भी क्या है आपका तीरंदाज है। और ये जमशेदपुर की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है, जमशेदपुर की रहने वाली है।
और जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। और जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साकची है। और जमशेदपुर में ही आपका 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था, जिसके कारण आज उस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। और जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। तो कुमेलिका बरी कहाँ की है? आपका जमशेदपुर की। और उनका क्या है, किस खेल से संबंध? तीरंदाजी से, आर्चरी से, धनुर्धारी से। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि अष्टमुराम का संबंध किस जिले से है? पहला रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला। सबसे पहले आपको बता दें कि अष्टमुराम क्या खेलती है, यानी कि किस खेल से संबंध है। तो ये जो है आपका फुटबॉल खेलती है। अष्टमुराम फुटबॉल खेलती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये जो है आपका फुटबॉल में क्या खेलती है? तो क्या है फुटबॉल में? डिफेंडर है। डिफेंडर है फुटबॉल में, ठीक है। और यह गुमला की रहने वाली है। गुमला का भी कहाँ? बिशुनपुर जिला का आपका बनारी गोर्रा टोली गांव की रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। कहाँ? बनारी गोर्रा टोली गांव की। अब गुमला की बात आए तो गुमला 1983 ईस्वी में बना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? पहला है धनबाद, दूसरा है गुमला, तीसरा है बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो में। तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर और जेसीसी स्टेडियम रांची के बाद बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तभी जो आपका क्या है, JSCA स्टेडियम, आपका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? रांची के धुरुआ में, जिसका उद्घाटन 2013 में हुआ है। यहाँ पर पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच जो खेला गया था आपका भारत और इंग्लैंड के बीच, वहाँ पर अभी भी कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय मैच होते रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जमशेदपुर में जो एक है आपका कीनन स्टेडियम, ठीक है, जमशेदपुर में, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मैच वहाँ पर भी होता है। उसके अलावा जो तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है वो कहाँ है? बोकारो में। और बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। और बोकारो क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। और बोकारो संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में आपका रूस देश के सहयोग से किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि चंचला कुमारी के संबंध किस खेल से है? पहला है पहलवानी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है हॉकी, चौथा है तीरंदाजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहलवानी। तो रांची के ओरमांझी के रहने वाली चंचला कुमारी का संबंध आपका पहलवानी से है। तो ये कहाँ के रहने वाली है? रांची जिला की है। रांची जिला का भी कहाँ? तो रांची ओरमांझी की रहने वाली है। और ओरमांझी से आपको एक एक चीज़ याद आता होगा कि ओरमांझी में ही क्या है आपका बिरसा जैविक उद्यान है, जो कि ओरमांझी में ही स्थित है। और बिरसा जैविक उद्यान की बात की जाए तो यह 1994 में बना है, सपही नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चंचला कुमारी के संबंध रांची जिला से है और ये क्या खेलती है? पहलवानी है। और रांची की बात करें तो रांची 1899 ईस्वी में जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि वीर बुधु भगत इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, रांची। वीर बुधु भगत इंडोर स्टेडियम रांची के खेलगांव में स्थित है। शेख भिखारी प्रशासनिक भवन के अंदर जो कई स्टेडियम है उसी में से यह एक है, ठीक है। ये कहाँ है आपका? रांची। रांची के कहाँ? खेलगांव में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। वीर बुधु भगत की बात की जाए तो बुधु भगत का संबंध किससे है? तो आपका कोल विद्रोह से संबंध है। कोल विद्रोह का नेतृत्व वीर बुधु भगत ने ही किया था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी से 32 ईस्वी के बीच हुआ था। और बुधु भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है आपका रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सीला गांव के रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना है। और बुधु भगत का संबंध किस जनजाति से है? तो ये जो है आपका उरांव जनजाति से आते हैं। और उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा कुड़ुक है, जो कि आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और ये लोग अपनी भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि प्रयोग करते हैं? तो तोलंग सिकी लिपि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 और आज का आखिरी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि इनमें से कौन सा खेल खेल गांव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है? पहला वीर बुधु भगत एक्वेटिक स्टेडियम, दूसरा गणपत राय इंडोर स्टेडियम, तीसरा है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी स्टेडियम खेलगांव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। तो खेलगांव में बहुत सारे स्टेडियम बनाए गए हैं, उन्हीं का ये हिस्सा है। ये आपका वीर बुधु भगत, गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ, ये सभी स्टेडियम वही कॉम्प्लेक्स का ही एक हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए आज जो है क्लास जो है काफ़ी मेहनत और बिज़ी रहते हुए भी लाने का प्रयास किया है ताकि आपका कोई भी दिन क्लास ना गाना हो। ठीक है? ये सारा मेहनत आपके लिए है। आप भी थोड़ा-सा एफ़र्ट कीजिए, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए क्योंकि करियर आपको बनाना है। हम तो गुरु हैं, थोड़ा मार्गदर्शन ही कर सकते हैं, लेकिन बाकी मेहनत करना तो आप ही को है। ठीक है? तो ऐसे ही आप लोग क्या कीजिए कि क्लास अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने छोटे-बड़े भाई-बहनों को शेयर कीजिए और क्या कीजिए जाने से पहले एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए अगर कुछ कहीं पर दिक्कत या परेशानी है तो आप हमें कमेंट भी कीजिए और कोई दिक्कत ना भी हो तो तारीफ़ में भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट के आशा या आभारी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।